రోజు చెప్తానే ఉంది। तो दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है रन। ये 2020 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें एक स्टोरी दिखाई जाती है संदीप नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी वाइफ श्रुति के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन संदीप की लाइफ में प्रॉब्लम तो तब आती है जब एक दिन संदीप की एनिवर्सरी के दिन ही अचानक से संदीप की वाइफ का मर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से संदीप अब पूरी तरीके से टूट जाता है। ऐसे में संदीप किलर को ढूंढने के लिए पुलिस में कंप्लेन भी देता है, लेकिन इसके अलावा संदीप जो भी खुद अपनी वाइफ की मौत का बदला लेना चाहता है, जिसकी वजह से वो भी अब इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है ताकि वो इस किलर को ढूंढ सके। तो आखिर क्या संदीप इस केस को इन्वेस्टिगेशन करके अपनी वाइफ के किलर को ढूंढ पाएगा, और आखिर संदीप की वाइफ का मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये एक बहुत ही अंडररेटेड मूवी है और इसका सस्पेंस और थ्रिल बहुत ही कमाल का है। फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ यूट्यूब पे देख सकते हैं। अगले 48 घंटे में तुम सबको सेलिब्रिटी बना के मारूंगा। नंबर 5 पर जो मूवी है जिसका नाम है मिस्टर सेलिब्रिटी, ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है ललिता नाम की एक लड़की की, जिसे एक दिन अचानक से लगने लग जाता है कि किसी ने नींद में उसके साथ रेप किया है, और अब इसी वजह से ललिता पुलिस में कंप्लेन कर देती है ताकि वो रेपिस्ट को ढूंढ सके। लेकिन ऐसे में ललिता के पास कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, जिसकी वजह से पुलिस उस केस को क्लोज कर देती है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक से ललिता अपना निशाना चला देती है और एक लकी नाम के यूट्यूबर के ऊपर, इसकी वजह से लकी इस केस में पूरी तरह से फंस जाता है। और अब आखिर क्या लकी अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा, और आखिर ललिता का रेप किसने किया, और आगे जाके मूवी के अंदर में क्या सब कमाल के ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ यूट्यूब पर देख सकते हैं। ఇక్కడ టాప్ 10 లిస్ట్ ఉండదు సార్, 1 to 10 ఒకటే। नंबर 4 पर मूवी है सन ऑफ विजयंती। दोस्तों नंबर 4 की जो मूवी है जिसका नाम है सन ऑफ विजयंती, ये 2025 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है विजयंती नाम की एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की, जो कि अपने बेटे अर्जुन को भी अपनी तरह ही एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनाना चाहती थी। लेकिन ऐसे में विजयंती जो चाहती है कि वैसा बिल्कुल ही नहीं होता, बल्कि उसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि विजयंती का बेटा अर्जुन बड़ा होने के बाद एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर बन जाता है। और अब ऐसे में अर्जुन के गैंगस्टर बनने की वजह से आगे जाके विजयंती और उसकी फैमिली की लाइफ में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में अर्जुन आखिर अपनी माँ को और अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या कुछ करेगा, और आखिर वो प्रॉब्लम क्या है, वही सब जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं, और यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी। अगर आप अपने फ्री टाइम में एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर आपको फुल ऑफ एक्शन के साथ ही थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है कालिदास 2। ये 2026 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कालिदास नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिया जाता है, जहाँ पे एक छोटी सी लड़की मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुकी है। लेकिन अब इससे पहले कि कालिदास अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सके, अचानक से उसके शहर में एक के बाद एक बहुत से मिस्टीरियस तरीके से मर्डर होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कालिदास अब इन मर्डर केस को भी इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है। अब इन दोनों ही केस को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कालिदास को पता चलता है कि असल में दोनों केस ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जैसे जैसे वो अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है, आगे जाके इसमें कुछ ऐसी शॉकिंग और दिमाग घुमा देने वाली चीजों के बारे में पता चलता है, जिसे शायद आप मूवी देखकर ही पता करना चाहेंगे। इसे आप हिंदी लैंग्वेज के साथ आके OTT प्लेटफॉर्म के साथ यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर रत्नम की आज हत्या कर दी गई। दोस्तों नंबर 2 पर जो मूवी है उसका नाम है बैटरी। साल 2022 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है, जो कि लोगों को किडनैप करने के बाद उनको बहुत ही बेरहमी से मारता है और बाद में बैटरीज का यूज करके उनका मर्डर करता है, और बाद में उनकी डेड बॉडीज को पब्लिक प्लेस के ऊपर फेंक देता है। अब इसी वजह से इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए और शहर में होने वाले मर्डर को रोकने के लिए अर्जुन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को एक केस सौंपा जाता है, जिसके बाद अर्जुन अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। लेकिन ऐसे में वो किलर इतना ज्यादा शादी रही कि वो मर्डर करने के बाद कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ता जिससे कि इसे पकड़ा जा सके। तो आखिर क्या अर्जुन इस केस को इन्वेस्टिगेशन करके उस किलर को पकड़ पाएगा? आखिर वो किलर कौन है? आखिर वो लोगों का मर्डर क्यों कर रहा है? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ यूट्यूब पे देख सकते हैं। बच्चे कब से गायब हैं? तो दोस्तों हमारी नंबर 1 की जो मूवी है
ये मूवी नहीं बल्कि हाल ही में रिलीज हुई कमाल की वेब सीरीज देखने को मिलेगी जिसका नाम है रात। ये 2026 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सुमन अरोरा और उसके छोटे भाई की, जो कि एक दिन अचानक से मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते हैं। इसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली में दहशत हो जाती है और ये केस पहुंच जाता है पुलिस के पास, जिसके बाद विजय प्रकाश नाम का एक सब इंस्पेक्टर अब इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है। लेकिन अब इस केस को इन्वेस्टिगेशन करते करते अचानक से विजय प्रकाश को एक अनजान लड़की की डेड बॉडी मिलती है और यही से सीरीज की कहानी पूरी तरीके से बदल जाती है। अब इससे आगे मैं आपको इस कहानी के बारे में नहीं बताना चाहता वरना इसकी स्टोरी रिवील हो सकती है। वैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में जानकारी दे दी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए